Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is algebraic identities. बोर्ड की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, algebraic identities लास्ट क्लास में 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, उनको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड लास्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a प्लस बी होल स्क्वायर हमने फाइंड किस तरह किया था? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. क्योंकि ऊपर पावर 2 है तो a प्लस बी 2 टाइम्स लिखा. इसी तरह जब a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा. सेम इसी तरह इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा. इस क्लास में हमने क्यूब्स ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स पढ़ना है. 2 टर्म्स के सम और डिफरेंस का क्यूब फाइंड करेंगे. अब a प्लस बी होल क्यूब, a plus b whole cube means a plus b can be written 3 times. अब ये a plus b as it is लिखें तो ये 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो a plus b का होल स्क्वायर बन जाएगा. और a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे. a से पहले इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये प्रोडक्ट हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a को 2ab से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर b, फिर a को b स्क्वायर से किया a b स्क्वायर, देन b को a स्क्वायर से किया a स्क्वायर b, फिर b को 2ab से किया 2ab स्क्वायर, b को b स्क्वायर से किया तो b क्यूब. अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा, a क्यूब अकेली टर्म है एज इट इज आ गई, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, देन प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, और लास्ट टर्म b क्यूब एज इट इज आ गई. अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो 3a स्क्वायर b आ गया, और ये दोनों टर्म्स को ऐड करें तो 3ab स्क्वायर आ गया. तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया. अब इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. ये जो मिडल में 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लें तो यहां से a बचेगा प्लस यहां से b बचेगा. तो इसी फॉर्मूले को हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b भी लिख सकते हैं. सिमिलरली जैसे a प्लस बी होल क्यूब हमने फाइंड किया, इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसीजर के तहत. लेकिन उसमें हम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे. तो इस तरह करने से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब आ जाएगा. और इसी फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, इन दोनों टर्म्स में से माइनस 3ab कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस a माइनस b बच जाएगा. तो ये 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हम अब आगे एग्जाम्पल्स पे पहले अप्लाई करेंगे,
और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ 3a प्लस 4। 3a प्लस 4 का क्यूब निकालना है हमने, तो a की वैल्यू 3a होगी और b की वैल्यू 4 होगी और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दो तरीकों से हमने फॉर्मूला याद किया है, उन दोनों मेथड्स में से जिससे भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। अब ये a प्लस बी होल क्यूब, a 3a है तो 3a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का क्यूब 27, a क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। देन 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9, 16 9 144, a प्लस 4 का क्यूब लें तो 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3a प्लस 4 का क्यूब निकल आया। अब एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द क्यूब ऑफ 101। अब 101 का क्यूब फाइंड करना है। 101 में बज़ाहिर a और b की वैल्यू नजर नहीं आ रही, लेकिन हम 101 का क्यूब को 100 प्लस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास a की वैल्यू 100 होगी और b की वैल्यू 1 होगी। अब फॉर्मूला सेम वही जो अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में अप्लाई किया, a क्यूब 100 का क्यूब आ गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 100 का स्क्वायर b 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a 100 b 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 का होल क्यूब। अब 100 का क्यूब लें तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, और ये 2 जीरो हैं तो इनको 3 टाइम्स करेंगे तो 2 4 और 6 जीरो साथ आ जाएंगे। 100 का स्क्वायर लें तो 1 के साथ 4 जीरो आएंगे और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30,000 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 100, 100 इंटू 3, 300 प्लस 1 का क्यूब 1। इन 4 टर्म्स को आप प्लस करें तो 1030301 will be the answer. Example 3, find the value of 2.89 multiplied by 2.89 multiplied by 2.89 plus 2.11 multiplied 2.11 multiplied 2.11 plus 15 multiplied by 2.89 multiplied by 2.11। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, 2.89 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.11 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस कि 2.89 को अगर हम a लेट कर लें और 2.11 को b लेट कर लें तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाएगा। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इस 2.89 को लेट कर लेते हैं a एंड b इज इक्वल टू 2.11। अब इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस b की वैल्यू 2.89 प्लस 2.11 वो 5 आ जाएगी। अब ये a क्यूब बन रहा है, ये b क्यूब बन रहा है, उसके बाद 3ab फॉर्मूले में है, तो 3 फॉर्मूले का है और a प्लस b 5 है, तो 3 5 15 होता है और a b ये दोनों लेट किया हुआ हमने, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस मेथड से हमने इस फॉर्मूले को लिखना है इस क्वेश्चन में। अब ये जो गिवन क्वेश्चन था ये एज इट इज लिखा है, तो अब ये 2.89 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 2.89 का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये 2.11 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 2.11 का होल क्यूब लिखा, प्लस 3ab होता है तो 3a 2.89 है, b 2.11 है, इंटू
a प्लस बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो हमने 5 पुट कर दी। अब ये देखें फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस बी, ये वैल्यू निकाली हुई है हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जार 15, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 2.89 मल्टीप्लाई 2.11, तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये सारा कुछ a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल होता है। तो a 2.89 है प्लस b 2.11 है, इसका होल क्यूब, इन दोनों को ऐड करें तो a प्लस बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5, तो 5 का क्यूब लें तो 125 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4, सिंप्लीफाई 2m प्लस 3n होल क्यूब प्लस 2m माइनस 3n होल क्यूब प्लस 12m इंटू 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। अब इसमें भी देखें स्टूडेंट्स, यहां पे क्यूब दोनों टर्म्स में है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब तो है, तो इसलिए हम इसको a लेट करेंगे और इस टर्म को b लेट कर लेंगे। तो लेट 2m प्लस 3n इज इक्वल टू a एंड 2m माइनस 3n इज इक्वल टू b। अब a प्लस b की वैल्यू फाइंड करें, a प्लस b, a की जगह a की वैल्यू पुट की, प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट की। तो अब ये जब ऐड करेंगे तो ये प्लस 3n और माइनस 3n कैंसिल हो जाएगा, तो 2m प्लस 2m 4m a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह a b की वैल्यू निकालेंगे, 2m प्लस 3n इंटू 2m माइनस 3n, ये a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला आइडेंटिटी जो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होती है। तो 2m होल स्क्वायर माइनस 3n होल स्क्वायर, यहां पे इन दोनों फैक्टर्स में देखें a सेम है b भी सेम है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 3n का स्क्वायर 9n स्क्वायर हो गया। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस पर जरा गौर करें, 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर जो है ये a b की वैल्यू है जो क्वेश्चन में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला फिर मैंने लिख दिया आपकी आसानी के लिए यहां पे। अब a प्लस बी होल क्यूब में a की जगह a की वैल्यू पुट की, प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट की, होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले को ओपन करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर इंटू a प्लस बी होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो a प्लस बी की जगह हमने 4m पुट कर दिया। अब यहां पे फिर ये प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल हो गया, तो 2m प्लस 2m 4m का होल क्यूब, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 3 4 12m इंटू 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। अब ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, यही हमें क्वेश्चन गिवन था जिसे हमने सिंप्लीफाई करना था। तो इसको अब मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। 4m का होल क्यूब लेंगे, 4 का क्यूब 64, m का क्यूब m क्यूब, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 64 m क्यूब आ जाएगी। अब एग्जाम्पल 7 है, इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, प्रूव दैट p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस p क्यूब q क्यूब। अब जो हमने प्रूफ कर रहे हैं उसमें देखें p और q दोनों के ऊपर क्यूब आ गया। जो गिवन है इसमें p और q की पावर 1 है, तो डेफिनेटली जो गिवन है इसको हम लेंगे और दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यू हमने प्रूफ करनी है वो निकल आएगी। अभी इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन था p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, इसको हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्यूब लिया, राइट हैंड साइड पे भी क्यूब लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a p है, b q है,
तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq इंटू पी प्लस क्यू। इसी तरह यहां पे a 1 है, b p q के इक्वल है, तो a क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस b क्यूब p q का क्यूब लेंगे तो p क्यूब q क्यूब प्लस 3 इंटू a 1 इंटू b p q इंटू a प्लस b 1 प्लस p q। अब ये p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq इंटू p प्लस q एज इट इज आ गया। 1 प्लस p क्यूब q क्यूब प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू p क्यू। अब ये जो 1 प्लस p क्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये p प्लस q के इक्वल है, तो इस 1 प्लस p क्यू की जगह हमने p प्लस q पुट कर दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखी, ये वाली टर्म राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए, क्योंकि ये देखें दोनों तरफ ये सेम टर्म है, इसको राइट पे ले जाए या उसको लेफ्ट पे ले आए तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ 1 प्लस पी क्यूब क्यू क्यूब बच गया, तो ये 3pq इंटू पी प्लस क्यू एक पॉजिटिव साइन के साथ था, एक नेगेटिव साइन के साथ था, तो ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यूब क्यू क्यूब, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल 8, इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 माइनस b6 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसको लिखेंगे सोल्यूशन में, क्योंकि ये a6 जो है ये a स्क्वायर का क्यूब बन रहा है और b6 b स्क्वायर का क्यूब बन रहा है, और आगे देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 3ab में मौजूद है, तो फॉर्मूला इसका ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। अभी हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर का होल क्यूब माइनस b स्क्वायर का होल क्यूब, तो a की वैल्यू बन गई a स्क्वायर और b की वैल्यू बन गई b स्क्वायर, माइनस 3ab, a की जगह a स्क्वायर लगा दिया, b की जगह b स्क्वायर पुट कर दिया। 3ab के बाद a माइनस b होता है, तो ये a माइनस b लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बज़ाहिर यहां पे लग रहा है कि c स्क्वायर था, तो यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे आ गया? तो ये क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये हमने समझ लिया, आप c स्क्वायर की जगह वो वैल्यू पुट की तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b इक्वल होता है a माइनस b होल क्यूब के, तो a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल क्यूब आ गया। अब फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आ गया, तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है c स्क्वायर, तो इसकी जगह हम c स्क्वायर पुट करेंगे, तो c स्क्वायर का होल क्यूब, पावर के ऊपर पावर आ गई, तो ये पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 आर 6, तो c की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 9, इफ a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1 ओवर a क्यूब माइनस 100। अब यहां पे भी जो a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है उसका हम क्यूब लेंगे बोथ साइड्स पे, क्योंकि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसमें देखें क्यूब वादे नजर आ रहा है, तो a माइनस 1 ओवर a होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, b 1 ओवर a है तो 1 ओवर a का क्यूब लेंगे, 1 ओवर a क्यूब आ जाएगा, माइनस 3ab, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1 ओवर a इंटू a माइनस b, a माइनस 1 ओवर a, राइट साइड पे 5 का क्यूब लें तो 125 आ जाएगा। अब ये a क्यूब माइनस 1 ओवर a क्यूब एज इट इज आ गया, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 आर 3 आ गया, और a माइनस 1 ओवर a की वैल्यू 5 गिवन थी, वो उसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 125। 3 5 आर 15 हो गया, ये 125 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे 0 रह गया, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 15 माइनस 125 माइनस 140 हो जाएगा। अब जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है
वो a क्यूब माइनस 1/a³ -100 है, लेकिन यहाँ पे -140 आ रहा है, तो -100 लाने के लिए 40 हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। एडिंग 40 ऑन बोथ साइड्स, ये साथ लिखना जरूरी है। अब बोथ साइड्स पे ऐड किया है, इसलिए इक्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये -140 + 40 करेंगे तो a³ -1/a³ एज इट इज, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके -100 आ गया, 0 + 40 आ गया, तो a³ -1/a³ -100 की वैल्यू 40 आ गई। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।